Hello guys, how are you doing all? Welcome back to Afroz Civil channel. Today I am going to explain lap length and development length. आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, लैप लेंथ और डेवलपमेंट लेंथ, जो फ्रेशर के लिए और साइट इंजीनियर के लिए जो साइट पे वर्क को एग्जीक्यूट कराते हैं और क्वालिटी को चेक करते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिट होगा। तो लैप लेंथ और डेवलपमेंट लेंथ होता क्या है, बेसिकली आपको मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हाट इज़ लैप लेंथ एंड डेवलपमेंट लेंथ। तो लैप लेंथ जो दिया हुआ है यहाँ पे कि लैप और ओवरलैपिंग लेंथ इज प्रोवाइड फॉर मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ बार्स इन ऑर्डर टू सेफली ट्रांसफ़र द लोड फ्रॉम वन बार टू अनदर बार। इसका मतलब ये है कि जो लैपिंग होता है या ओवरलैप करता है, करने का रीज़न ये होता है कि एक स्टील जो होता है उसका जो लोड होता है दूसरे स्टील पे ट्रांसफ़र करता है, या सरिया अगर है, रेनफोर्समेंट है, अगर उसमें कम पड़ गया तो दूसरे सरिया को उसमें कंटिन्यूटी बनाने के लिए, जोड़ने के लिए, तो अब उसमें कितना लैप करते हैं, ये होता है लैप लेंथ। जैसे कि अब ये है कि लैप लेंथ का जो देखिए कि द पोजिशनिंग ऑफ लैप लेंथ इज़ डिपेंडेंट ऑन द बेंडिंग मोमेंट ऑफ द कॉलम। ये लैप लेंथ जो होता है पोजीशन जो बेंडिंग मोमेंट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे देखिए लैप लेंथ रेफर टू द लेंथ ऑफ द ओवरलैप ऑफ बार नेसेसरी टू सिक्योरली ट्रांसमिट स्ट्रेट फ्रॉम वन बार टू अनदर बार। अब जो है एक बार जो होता है रेनफोर्समेंट होता है, उसका स्ट्रेस दूसरे बार पे ट्रांसफ़र करने के लिए भी लैप लेंथ प्रोवाइड करते हैं। चलिए, तो यहाँ देखिए डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है। डेवलपमेंट लेंथ इज़ प्रोवाइडेड टू ट्रांसफ़र द लोड फ्रॉम स्टील टू कंक्रीट। अब डेवलपमेंट लेंथ होता क्या है कि स्टील से जो लोड ट्रांसफ़र होता है कंक्रीट पे, उसको बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ, जो एलडी होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एल बना हुआ है, इसको एलडी बोलते हैं, जो बीम से कॉलम पे रेस्ट करता है, या बीम टू बीम होता है, या बीम टू शियर वॉल होता है। आगे आपको मैं बता रहा हूँ। अब जो है डेवलपमेंट लेंथ जो है डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे और स्टील पे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि M25 कंक्रीट के लिए जो LD होता है 49D होता है। अब D क्या होता है, डाया ऑफ बार, और LD डेवलपमेंट लेंथ। सिमिलरली जो है M30 के लिए जो है LD जो होता है 46D होता है, और M35 के लिए जो होता है LD 43D होता है। अब M25 आपको एज पर ड्राइंग में दिया रहेगा कि आपको M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट मेंटेन करना है स्लैब में, M30 कॉलम में, इस तरह आपको ड्राइंग में दिया रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको LD जो है लेना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाउ टू LD प्रोवाइड एट डिफरेंट जंक्शन। LD जो है डिफरेंट जंक्शन पे कैसे प्रोवाइड करेंगे, इसमें आपको मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ये जो डायग्राम है मैं जनरल नोट्स से मैं उठाया हूँ। ठीक है, तो केस है, केस 1 में कहता है कि बीम टू बीम जंक्शन डिटेल। अगर बीम टू बीम अगर आपको LD प्रोवाइड करना है तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे बीम का जो है साइड व्यू दिया हुआ है। तो देखिए मेन बीम है ये, ठीक है। मेन बीम पे सेकेंडरी बीम को रेस्ट करते हैं, तो उसमें LD कितना होना चाहिए,
तो यहाँ पे एलडी होना चाहिए 0.15 एलडी। एलडी में 0.15 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका एलडी ये डेवलपमेंट लेंथ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एलडी मैं लिखा हूँ 0.15 एलडी। यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ जो होगा यहाँ पे एलडी 0.15 एलडी। ठीक है, तो एलडी आपको पहले बताया था कि एलडी क्या होता है, डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है, बस उसमें 0.15 से मल्टीप्लाई करना है, आपका आ जाएगा। मेन बीम पे सेकेंडरी बीम को ट्रांसफ़र करने के लिए कितने एलडी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे एलडी कितना आया, यहाँ पे 0.15 एलडी। तो ये होता है आपको बीम टू बीम ट्रांसफ़र। अब देखिए यहाँ पे केस 2 में बीम टू कॉलम जंक्शन, बीम टू कॉलम जंक्शन में एलडी कितना होगा, कैसे होगा, इसमें आपको बताएंगे। देखिए टिपिकल है, यहाँ पे बीम एंड कॉलम जंक्शन प्लान है। ठीक है, ये बीम और कॉलम जंक्शन का प्लान है। तो यहाँ पे सेक्शन वाइज दिया हुआ है कि सेक्शन ए, सेक्शन बी। अब देखिए यहाँ पे कॉलम का जो है, कॉलम का लेंथ है, ये हो गया आपका कॉलम का विड्थ है। तो ये कॉलम है जो 2 बीम जाकर उसमें कनेक्ट हो रहा है, उस कॉलम से। एक जो जा रहा है ए सेक्शन वाले से कॉलम में कनेक्ट हो रहा है, जो आपको थिकनेस की तरफ जा रहा है, और दूसरा बी सेक्शन से जो कॉलम आ रहा है वो लेटरल डायमेंशन की तरफ आपको कनेक्ट हो रहा है। तो देखिए यहाँ जो है, जो ए से, देखिए यहाँ पे सेक्शन ए में आ गए, सेक्शन ए है, यहाँ पे सेक्शन बी है। अब कैसे, अब देखिए थिकनेस की तरफ जब जाएगा, आपको एलडी प्रोवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, एलडी प्लस 10D, उसका जो लेंथ होगा, एंकरेज लेंथ भी बोलते हैं इसको, तो एलडी प्लस 10D होगा। एलडी जो होगा और 10D उसमें ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा, थिकनेस की तरफ जाएगा तो एल नीचे की तरफ बन के जाएगा। ठीक है, सिमिलरली नीचे जो बॉटम रेनफोर्समेंट है उसके लिए भी एलडी प्लस 10D होगा। ठीक है, ये है आपका कॉलम पे बीम को कैसे कनेक्ट करेंगे, वहाँ पे एलडी कितना प्रोवाइड करेंगे, आपको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, चलिए अब सेक्शन बी लेते हैं। अब सेक्शन बी में आपको देखिए यहाँ पे है लेटरल डायमेंशन की तरफ, तो इसमें क्या है, एलडी प्लस 10D इसमें भी होगा। ठीक है, बट इसमें एल नहीं बनेगा, सरिये का जो एल बन रहा था सेक्शन ए में, इसमें नहीं बनेगा। ठीक है, इसमें आपको डायरेक्ट जो है सरिया को इंटर करना है कॉलम में। तो यहाँ पे एलडी का जो डिस्टेंस होगा एलडी प्लस 10D होगा, जो एलडी डेवलपमेंट लेंथ, और 10D जो होगा डाया ऑफ बार, 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आ जाएगा एलडी प्लस 10D। लेटरल डायमेंशन की तरफ इसमें इंटर हुआ है, इसमें कोई एल नहीं बन रहा है। ठीक है, तो एलडी डेवलपमेंट लेंथ डीबी होता है, डाया ऑफ बार। चलिए अब थर्ड केस में चलते हैं, बीम टू शियर वॉल जंक्शन डिटेल। अब बीम टू शियर वॉल में कैसे कनेक्ट होगा, उसमें कैसे एलडी प्रोवाइड करेंगे। देखिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। अगर आप साइट इंजीनियर हैं, और जो वर्क को एग्जीक्यूट कराते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं एज ए साइट इंजीनियर, तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए। मैं ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूँ, जनरल नोट से लाया हूँ। तो देखिए यहाँ पे बीम टू शियर वॉल में कैसे आएगा, तो यहाँ पे जो एलडी होगा, तो एलडी इंटू 1.5, आपको इसका जो लेंथ होगा, डेवलपमेंट लेंथ होगा, एलडी इंटू 1.5, इसमें भी एल नहीं बनेगा बीम टू शियर वॉल में जाने के लिए, लेटरल डायमेंशन की तरफ। ठीक है, देखिए 2 सरिया सिर्फ लाना है और उसका जो लेंथ होगा आपको एलडी इंटू 1.5 बस। ठीक है, अब देखिए
थिकनेस की तरफ अगर आपको जो है एलडी प्रोवाइड करना है, डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करना है, तो आपको 0.15 एलडी, क्योंकि थिकनेस कम है यहाँ पे, तो आपको 0.15 एलडी में 0.15 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो लेंथ आएगा वो आपका आ जाएगा डेवलपमेंट लेंथ थिकनेस की तरफ। देखिए यहाँ पे आ गया आपका 0.15 इंटू एलडी, और लेटरल डायमेंशन की तरफ आ गया 1.5 इंटू एलडी। ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, डेवलपमेंट लेंथ कितना होता है, किस कंडीशन में, किस केस में कितना होता है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इस तरह के वीडियो और आगे लाता रहूँगा।